अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज से इंशाल्लाह हम अपने कोर्स का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम देखते हैं कि ख़ताती असल में है क्या, कैसा कोर्स है और इसमें हम क्या कुछ सीखेंगे। तो ख़ताती जो है वो दरअसल एक तहरीरी एतबार से फ़न का नाम है, लेकिन अरबी ख़ताती ना सिर्फ़ एक फ़न है बल्कि एक सआदत भी है। अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत भी है, एक चुनाव भी है कि हम अल्लाह ताला के कलाम को लिखने वाले बन जाएं। और देखा जाए कि ख़तूत का आगाज़ कब से हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से भी इसका आगाज़ हमें हुआ मिलता है। जैसे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुरान लिखवाया था वो ख़त कूफ़ी में था। और भी बहुत से अरबी के ख़तूत हैं, जैसे ख़त रिका है, ख़त सुलुस है, इसी तरह से मग़रबी है और नसख़ है, और उर्दू में जैसे नस्तलीक है। इसी तरह से इंग्लिश के भी बहुत से ख़तूत हैं, लेकिन हम जो सीखेंगे वो ख़त सुलुस होगा। और अगर हम बात करें कुरान की कलम के हवाले से और कुरान के हवाले से, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस चीज़ को तख्लीक़ किया था वो कलम है, जिसका अहादीस में हमें तज़किरा मिलता है। और अल्लाह ताला ने कलम को सबसे पहले पैदा किया और फिर उसे हुक्म दिया कि लिखो। उसने कहा कि क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत तक होने वाले तमाम अमाल लिख दो। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने कलम का तज़किरा किया। सूरह कलम के अंदर नून वल क़लमि वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और जो वो लिखते हैं। तो अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खाते हैं वो उसके ख़ास होने की, उसकी अहमियत की वजाहत भी करती है कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ की कसम खाई तो ये ख़ास होगी, अहम होगी। और फिर अल्लाह ताला के कलाम को लिखना तो बहुत बड़ी सआदत है। अगर हम देखें तो सबसे पहले कुरान लिखने वाले कौन थे, तो वो कातिबीन वही थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने मुंतखब किया था अपने कुरान को लिखने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत से अल्लाह वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह से कलाम से मोहब्बत करने वाले इस फ़न को सीखते गए और लिखते गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें भी मुंतखब किया, हमने भी इरादा किया कि हम अल्लाह ताला के कलाम को लिखें ख़ूबसूरत अंदाज़ में और उसे सीखें। तो इंशाअल्लाह इसको हम अल्लाह ताला की मदद से ज़रूर सीखेंगे भी। और दूसरी अगर यहाँ पर बात करें कुरान को लिखने की, तो मुझे लगता है कि बहुत ख़ास बात है कि हमारे हाथ जो हैं वो अल्लाह ताला के कलाम को लिखें। जैसे कि आपको भी इल्म है कि क़यामत वाले दिन इंसान के अज़ा इंसान के बारे में गवाही देंगे, तो कितनी खैर की बात होगी कि हमारे हाथ ये गवाही दें कि या अल्लाह इन हाथों से तो तेरे कलाम को लिखा गया। तो शायद हमारे लिए बख्शिश के लिए ये एक बात काफ़ी हो जाए। तो इंशाअल्लाह हमने अगर ख़ताती को सीखना है तो हमने इसे एज़ अ फ़न नहीं लेना, बल्कि हमने अल्लाह ताला की मोहब्बत में और कुरान से मोहब्बत में इसको लिखना है। और ख़ताती ऐसा फ़न है, ऐसा काम है जिससे आपके दिल को सुकून मिलता है, आपकी रूह तरोताज़ा होती है, आपकी आँखें रोशन होती हैं, और फिर आपके हाथ जो हैं उन कलाम को जब लिखते हैं तो आप ख़ुद भी महसूस करेंगे कि क्या आप फ़ील करते हैं कि जब अल्लाह ताला का कलाम इंसान लिखता है तो वो ख़ास हो जाता है। तो इंशाअल्लाह इसको लिखने के साथ साथ इसको पढ़ना भी सीखना है और इसको समझना भी है, ताकि हम जो लिख रहे हैं हमें पता हो कि अच्छा इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, और हम थोड़ा इमेजिन कर सकें कि अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई थी तो सहाबा ने कैसे इसे लिया, इसमें किस बात का हुक्म था और उन्होंने कैसे उसे फ़ॉलो किया। तो इस तरह से हमारे इंशाअल्लाह अमल के अंदर भी जो है बहुत बेहतरी आएगी। तो हम बात करते हैं जो हम सीखेंगे ख़त सुलुस। इसके ख़ास बात ये भी है कि खाना काबा के कवर के ऊपर जितनी भी ख़ताती है वो ख़त सुलुस में की जाती है। तो इंशाअल्लाह इसी ख़त को हम भी सीखेंगे। तो हम बाकायदा इंशाअल्लाह इसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इस तरह से डबल पेंसिल लेनी है, 2 पेंसिल लेनी है, और उस पर ये रबर बैंड आपने टाइट करके बांध लेना है, ताकि जब आप लिखें तो ये आप इजीली इसको लिख सकें, ठीक है। और दूसरा ये ऑप्शनल है, आप एक कलम और इंक इस तरह से ले लें जो कि हम
नुकात वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे, मेजरमेंट के लिए, ठीक है। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेजरमेंट के साथ हरूफ को लिखना सीखेंगे तो आपकी हरूफ की जो शक्ल है वो अच्छी बनेगी, खूबसूरत बनेगी और आपके लिए सीखना भी आसान होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। कैलीग्राफी के अंदर जो है एक होता है कत, ठीक है, इस तरह से ये होता है कत, और अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये कहलाता है नुक्ता, ठीक है। इसमें एक लेयर का अगर आप ऐड करते हैं तो ये नुक्ता कहलाता है और ये कहलाता है कत, क़ाफ़ ता, ठीक है। तो हम अलिफ़ जो है वो 7 नुकात का भी लिखा जाता है, 8 का भी और 9 का भी, और बाज़ औक़ात फ़न पारा पे भी डिपेंड करता है आप किस टाइप का लिख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा लंबा और छोटा भी किया जा सकता है। तो आप अगर डबल पेंसिल से लिख रहे हैं तो आप इस तरह से नुक्ता बना सकते हैं। आपने इसको एक साइड को थोड़ा सा आगे रखना है, एक साइड को थोड़ा सा पीछे रखना है, इस तरह से, जैसे ये कलम की शेप होती है, ठीक है। तो आप नुक्ता बनाना चाहें तो आपने इस तरह से बनाना है और उसको फिर एक साइड उठा लेनी और इस तरह से आप ऐसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास कलम नहीं है तो, ठीक है। ये देखिए नुक्ता बन गया। अच्छा, इसमें बाकी ये होता है एंगल को भी थोड़ा सा आपने ज़रूर समझना, परेशान नहीं होना इस बात से। जैसे कि हम मैथ में पढ़ते आए हैं, ये 90 का होता है जो सीधा ऊपर को जाता है एंगल, ठीक है। इसके मिड में अगर हम बिल्कुल लाइन लगाएं तो वो होता है 45 का एंगल, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 45, इससे थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये होता है एंगल 75 का। मोस्टली ज़्यादा ये एंगल्स यूज़ होते हैं, लेकिन इनके दरमियान 80 का भी कहीं यूज़ होता है और 50 का भी यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके मुताबिक हमने नुक्ता लगाना है, ठीक है। अब देखें, जो नुक्ता होता है ना, उसको जब हम रखते हैं, एक नुक्ता हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक नुक्ता हम ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन किस तरह से हमने कलम को या पेंसिल को रखना है तो वो सही नुक्ता होगा, तो वो होगा ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल पे आपने 45 के एंगल पे रख के जब आप नुक्ता लगाएंगे तो ये आपका दुरुस्त नुक्ता होगा, ठीक है। यानी ये वाला एंगल होना चाहिए। अगर आप इसको आप मेजर करना चाहें तो ये देखें 45 का एंगल बन रहा है। अगर आप इसको इस तरह से मेजर करें तो ये कहाँ जा रहा है, बिल्कुल मिड में 45 का एंगल बन रहा है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। अब नुकात लगा लेते हैं पहले हम, ठीक है। ठीक है, 8 नुकात लगा लिए हमने। या हम 9 का बना लेते हैं, ठीक है। हो गया। ये आपने इसको मिला के साथ साथ लगाना है, दरमियान में नुक्ते के फासला नहीं होना चाहिए। अब आपने इस तरह से पेंसिल पकड़नी है, जो छोटा साइज़ है वो नीचे रखना है और बड़ी को ऊपर रखना है, और यूँ आपने 45 के एंगल पर ही कलम को रखना है। आपने इस तरह से सीधा नहीं रखना और ना ही आपने इस तरह से रखना है। अगर आप इस तरह से रखेंगे तो ये सीधा इस तरह से चौरसा बन जाएगा, ऐसे नहीं रखना, आपने 45 के एंगल पे रखना है, ठीक हो गया। पहली बात, यहाँ से आपने नीचे को आना है इस तरह से, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके आपने इस तरह से इसको थोड़ा एंगल को ऊपर की तरफ ले आना है, यानी 45 से ये आता आता नीचे 75 का हो जाएगा। और इस तरह से आपने इसकी नोक बनानी है, नोक पे खुसूसी तवज्जो देनी है आपने। मैं इसको मज़ीद भी डिफ़ाइन कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ से होता है ताज। ताज हमने बनाना है यहाँ तक 1.75 नुकात का, 1.75 यानी एक नुक्ता, ये हाफ नुक्ते से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये क्या बन गया 1.75 नुक्ता। तो यहाँ तक आपका ताज होना चाहिए। ताज का जो एंगल है वो आपने रखना है 50 का, ठीक है, थोड़ा सा 45 से ऊपर, और आपने इस तरह से नीचे की तरफ आना है और इतना सा कलम आपका बाहर होगा, बाकी ये आपका इतना अंदर होगा,
तो फिर आपने इसका इस तरह से तिकोन बना देनी है ये। और फिर आपने इसको मिड से जो है रिमूव कर लेना, जो एक्स्ट्रा लाइंस है ना वो आपने रिमूव कर लेनी है। ठीक है, ये देखें अब ये इस तरह से ताज बन गया। और ये हमारा बन गया अलिफ। अब देखें कितना अच्छा बन गया। इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती हैं, या तो ताज बनाते हुए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये नीचे को आ रही है हमारी ताज जो है ना वो यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ बाहर ले जाते हैं। इस तरह से नहीं करना आपने। यहाँ फिर आप देखें अगर आप नुक्ता बनाती हैं तो ये दरमियान में कितना ज़्यादा फासला ये इतना सही फासला होना चाहिए। आप देख लें कितना ये कत है 0.75 कत। ठीक है, यानी कलम का आगे से भी ये देखें इतना अंदर है, 0.75 कत का ये डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का। तो आपने इतना ज़्यादा अगर रखेंगी तो ये खूबसूरत नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बिल्कुल ही इतना सा बना देते हैं इस तरह से, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। आपने बनाना है 1.75 का। ठीक है, और लास्ट पे अगर तिकोन देखें तो तिकोन पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नीचे आते हैं, आते आते या तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे छोड़ देते हैं, ये भी गलत है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इसको बिल्कुल इस तरह से कर देते हैं, ये चीज़ ये भी गलत है। या कुछ स्टूडेंट्स आते आते नीचे इस तरह से ले जाते हैं, ये इस तरह से, ये भी गलत है। आपने जस्ट इसको इतना यहाँ से करना है। ठीक है, और इसको मज़ीद अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको मैयर भी कर सकते हैं। आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगानी है इस तरह से, ये अगर आप ऐसी स्ट्रेट लाइन लगाती हैं तो ये देखें यहाँ से यहाँ पे टच होनी चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ से आप लगाती हैं तो यहाँ से ये देखें कलम जो इसका आगे ये साइज़ है इसका 0.75 अंदर है। ये देखें वैसे यहाँ तक आ रहा है लेकिन यहाँ का इतना सा डिफरेंस जस्ट होना चाहिए। ठीक है, 0.75, और ये अलिफ है, और यहाँ पे दरमियान में जो ऊपर ये डिफरेंस है ये आपका 1 नुक्ता का होना चाहिए। ये देखें, तो इसका मतलब है कि आपका अलिफ बिल्कुल दुरुस्त है। और अलिफ जो है सीधा नहीं होता, ना ही आपने इतना टेढ़ा करना है। जस्ट आप लाइंस लगाएं तो आपको फ़ील हो कि वाकई में थोड़ा सा तिरछा जा रहा है। तो आज के लिए इतना लेसन काफ़ी है, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।